हाँ प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने क्लास 10th मैथ्स में 6.1 कंप्लीट कर ली थी। 6 चैप्टर हमारे पास ट्रायंगल के बारे में था। किसके बारे में? ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल मैंने कहा था ट्रायंगल क्या होता है, 3 साइड से कवर वह एरिया, 3 साइड से कवर एरिया क्या कहलाता है? ट्रायंगल कहलाता है। और ट्रायंगल में हमने ट्रायंगल के टाइप भी पढ़े थे। टाइप पढ़ने के अलावा हमने 6.1 में हमने क्या देखा था कि ट्रायंगल में एक होती है सर्वांग समता, एक होती है समरूपता। सर्वांग समता का टॉपिक था क्लास 9th में, वो हमने कर लिया कट, जो कि हमें अभी नहीं पढ़ना क्योंकि हम क्लास 10th में हैं। और 10th में है समरूपता। क्या नाम दिया था मैंने? समरूपता। समरूपता का मैंने तुम्हें साइन बताया था कि ये उसका साइन होता है किसका? समरूपता। समरूपता का साइन ये ध्यान रखना, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर समरूपता। समरूपता का साइन होता है ये। और समरूपता के साइन के अलावा मैंने 6.1 लगभग कंप्लीट ही करवा ली थी। और समरूपता के लिए मैंने एक कंडीशन बताई थी कि यदि किसी दो ट्रायंगल में किसी ट्रायंगल के दो कोण जो है आपस में, ट्रायंगल के या तो एंगल जो है, दोनों के एंगल, एक का एंगल ए है और एक का एंगल बी है, दोनों के एंगल अगर जो आपस में समान है, तथा दूसरा नियम बताया था मैंने, अगर उसकी साइडों का रेशियो जो है, दोनों के साइडों का रेशियो आपस में इक्वल आए, तो वह क्या होता है? समरूप त्रिभुज होता है। ये मैंने समरूप त्रिभुज की क्या बताई थी आपको? कंडीशन बताई थी। यह समरूप त्रिभुज की कंडीशन में क्या कहा था कि उन त्रिभुजों के दो कोण जो है आपस में समान होने चाहिए। कोई कोण जो है आपस में समान होने चाहिए। इसके अलावा उसकी दोनों भुजाओं का अनुपात जो है दो आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये मैंने ट्रायंगल की खासियत बताई थी समरूप होने के लिए। अब हम आगे करेंगे 6.2 चैप्टर। 6.2 एक्सरसाइज में क्या पूछा है और किसके बारे में कहा गया है वो मैं बता देता हूँ। एक्सरसाइज 6.2 करने से पहले हम एक थ्योरम पढ़ेंगे जिसका नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। वो क्या होती है? नाम क्या है? नाम तो बहुत बड़ा है। क्या नाम है? आधारभूत समानुपातिकता। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसको आजकल हमारी भाषा में या फिर जो वैज्ञानिक है, जो गणितज्ञ है, उन्होंने इसको क्या कहा, क्या नाम दिया? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय इसको नाम दिया। किसको? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को आजकल किस नाम से जाना जाता है? थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है। और ये थेल्स प्रमेय है क्या? इस थेल्स प्रमेय के अनुसार यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, सुनना ध्यान से, यदि किसी ट्रायंगल की किसी एक भुजा के समांतर एक ऐसी रेखा खींची जाए जो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर क्या करे? प्रतिच्छेद करे। अलग अलग बिंदुओं को पर क्या करे? काटे। अलग अलग बिंदुओं पर काटे, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? इक्वल होगा। यही क्या कहलाती है? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहलाती है। इस आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को ही हमें क्या करना है? प्रूव करना है। और इस प्रूव क्या करना है कि संगत भुजाएं कौन सी है? एक है AD अनुपात BD किसके समानुपाती होनी, बराबर होनी चाहिए? AE/CE के। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। इसे क्या कहेंगे? आधारभूत समानुपातिकता। हाँ, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। अब इस प्रमेय के हम क्या करेंगे? इस प्रमेय को प्रूव करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास जो परीक्षा जो होती है, क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम जो होता है, उस बोर्ड एग्जाम में तुम्हें ये प्रूव करने वाला टॉपिक जो है आधारभूत, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इतना है, क्योंकि पिछली बार तो ये कटा हुआ था, जो कि रिजल्ट, अब क्लास 10th का रिजल्ट कल ही आने वाला है, उसमें तो ये कटा हुआ था, लेकिन अब ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पिछली बार बहुत ये वाले पाठ कौन से? छठा पाठ है। इसके अलावा व्रत वाला एक पाठ है, 10वां है, वो पाठ क्या है? कटे हुए थे। इस पाठ पे इसलिए वेरिएबल क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है।
वैरायटी ज़्यादा हो जाती है। अब इसका प्रूव हम किस प्रकार कर सकते हैं वो ध्यान देना। इसका प्रूव किस प्रकार कर सकते हैं, अगर जो मैं इस त्रिभुज में माध्यिका खींचूं, 1 2, इनको भी आपस में मिला दे, नाम अलग अलग चाहो तो दे सकते, ABCDE, F और G, F और G, ये हमने लिख लिया। अब मैं कहूँ कि इन त्रिभुजों का हमें क्या करना है, इस त्रिभुज में हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है, प्रूव ये करना है। अब आधारभूत समानुपाती का प्रमेय है क्या, प्रमेय है क्या, किसी भी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर कोई एक ऐसी रेखा खींचे जो त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या रहता है, इक्वल रहता है, उसको ही कहते हैं क्या, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसे कि हम क्या नाम दिया जाता है, थेल्स प्रमेय नाम दिया जाता है। अब हम इसको करेंगे प्रूव। प्रूव करने के लिए मैं पहले त्रिभुज लेता हूँ, कौन सा, त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में, और या फिर प्रूव करने में सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ध्यान रखना, ये मैंने प्रूव में कोई मैं मेथड नहीं बता रहा हूँ, कोई विधि नहीं बता रहा हूँ, विधि बताने के लिए मैं देखना इसको सॉल्व करने के बाद एक विधि लिखूंगा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि ऐसे सवाल जो है जितनी ज़्यादा मेथड से लिखोगे उतने ही ज़्यादा नंबर आएंगे। अब किस प्रकार, त्रिभुज ADE में पहले शॉर्टकट तरीका बताऊँ। ADE में क्या है, ADE का मैं अगर क्षेत्रफल निकालूँ, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हर किसी को पता है। अब मैं कहूँ कि एरिया किसका निकालना है, हमें ADE का निकालना है, एरिया किसका निकालना है, ADE का निकालना है। इसमें आधार 2 है, एक आधार अगर ये मानो तो ऊंचाई ये होगी, ये माने तो ऊंचाई ये होगी। पहले आधार लिया कौन सा, AD आधार लिया तो ऊंचाई कौन सी होगी, जो इसके लंबवत है वो कौन सी है, FE है, FE है, FE है। ये त्रिभुज कौन सा, AD। एक त्रिभुज ADE के लिए क्षेत्रफल और आ रहा है, कौन सा आ रहा है, उसको भी साथ में लिख लेते ताकि कन्फ्यूजन बाद में न हो। एरिया ऑफ ADE किसके बराबर होगा, 1/2 अगर जो त्रिभुज आधार ये ले AE, तो ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, AE के हिसाब से DG होगा, कौन सा, DG, ये ध्यान रखना, DG ये इसके लिए ऊंचाई। ये हमने क्या कर लिया, केवल त्रिभुज ADE के लिए क्षेत्रफल ज्ञात किया। एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ BH, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब अगर जी मैं त्रिभुज कौन सा लूँ, त्रिभुज लूँ BDE, त्रिभुज BDE में, त्रिभुज BDE में क्या खासियत है, त्रिभुज BDE में क्या खासियत है, त्रिभुज BDE में मैं एरिया निकालूं, त्रिभुज BDE का एरिया कैसे निकालोगे, मैं इस त्रिभुज BDE को अलग से बना देता हूँ आपके लिए थोड़ा फायदा हो। ये कौन सी भुजा है, ये है B, ये D और ये E। इसमें आप देखोगे, इसमें कहीं पर इसका आधार क्या मानोगे और ऊंचाई क्या मानोगे, आधार क्या मानोगे, लिख लेता हूँ एरिया ऑफ BDE, इसका आधार आप क्या मानोगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। मैं इस गजे इसकी ये साइड को अगजे बढ़ा दूँ, उसमें तो बढ़ी हुई, मैं इसमें बढ़ा देता हूँ, तो इसमें ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, सीधी सीधी हाइट आ गई। तो इसमें आधार कौन सा हो गया, आधार कौन सा हो गया, आधार है BD, हाफ इंटू BD, और ऊंचाई कौन सी हो गई, ऊंचाई जो कि यहाँ पर है FE है, तो ऊंचाई कौन सी होगी, FE, यहाँ पर हाइट होगी। ये एरिया ऑफ किसका आ गया, BDE का आ गया। और फिर एरिया अगर दूसरा किसका निकालना है, दूसरा एरिया निकालना है हमें CED का, एरिया ऑफ CED। इसका भी मैं अलग से ट्राइंगल बना देता हूँ आपके लिए, कन्फ्यूजन हाथों हाथ दूँ। कौन कौन सा है, D, E और C, D, E, C। इसके अगर देखें तो इसमें कौन सी साइड को बढ़ा दूँ मैं,
इसमें ये साइड बढ़ गई, ये साइड बढ़ गई, तो इसमें ये लाइन बढ़ गई। ये नाम क्या है? जी नाम है, जो यहाँ पर पड़ा है। अब तो इसके लिए क्या होगा? एरिया ऑफ कौन सा त्रिभुज है? सी ई डी या सी डी ई, सी डी ई, सी डी ई क्या है? इक्वल इसके 1/2 हाफ आ गया। आधार कौन सा होगा इसके लिए? आधार कौन सा होगा इसके लिए? आधार सी ई होगा। कौन सा? सी ई। और हाइट कौन सी होगी? डी जी होगी। हाइट कौन सी होगी? डी जी होगी। हाइट डी जी होगी। ये हमारे पास क्या कर लिए? ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है। क्षेत्रफल आपने ज्ञात किया, थेस प्रमेय कंप्लीट। क्षेत्रफल वाली 2 लाइनें हैं, यही इंपॉर्टेंट है केवल इतनी, लेकिन लिखनी पूरी विधि से। वो किस तरह से, वो मैं बता दूंगा। अब इसका क्षेत्रफल इन दोनों का मैं क्या कर लूँ? इसमें भाग दिया, इसका पहले वाले में भाग दिया दूसरे वाले का, तो क्या आया? एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया किसका? वी डी ई। वी डी ई किसके बराबर है? पहले वाला ऊपर मैं लिखा हाफ ए डी इंटू एफ ई अपॉन में हाफ बी डी मल्टीपल एफ ई। कौन सा कट रहा है? हाफ से हाफ कटा, एफ ई से एफ ई कटा, बचा यहाँ पर क्या? यहाँ पर बचा हमारे पास ए डी अपॉन बी डी। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या बचा? इन दोनों का रेशियो निकाला, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ सी डी ई। कटान जो कटा वो अलग से लिखेंगे हम, ए ई मल्टीपल डी जी अपॉन हाफ सी ई मल्टीपल डी जी। डी जी जो कट रहा है कौन कौन सा कट रहा है? हाफ से हाफ गया, डी जी से डी जी गया, बचा क्या यहाँ पर? ए ई अपॉन सी ई। ये हमारे पास क्या आ गए? दोनों के रेशियो आ गए। अब देखो ये भी ए डी ई अपॉन बी डी, और यहाँ पर क्या है? ए डी ई अपॉन सी डी। ये इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही? इसमें ये लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ बी डी ई, और मैं कहूँ कि एरिया ऑफ बी डी ई और एरिया ऑफ सी डी ई आपस में बराबर है। कोई बताएगा ये किस प्रकार बराबर है? एरिया ऑफ बी डी ई कौन सा है एरिया? ये बी डी ई और ये सी डी ई आपस में बराबर है। इसका कारण क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लेकिन मैं आपको कारण हाथों हाथ बता देता हूँ कि क्या है इसका कारण। इसका कारण ये है कि ये दोनों त्रिभुज जो है कौन कौन से? बी डी ई और सी डी ई, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार, कौन सा आधार? डी ई, तथा एक ही समांतर रेखाओं की, 2 समांतर रेखाओं की मध्य बन रही है। इसीलिए ये आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। कौन से त्रिभुज? त्रिभुज बी डी ई और सी डी ई आपस में इक्वल। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार तथा 2 समांतर रेखाओं के मध्य में बन रही है। इसीलिए इन दोनों का क्षेत्रफल क्या हो गया? आपस में इक्वल हो गया। यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, जिससे कि हम लिख लेते हैं अगर चाहो ये वाला बी डी ई और सी डी ई आपस में इक्वल हो गया, तो मैं यहाँ सी डी ई की जगह क्या लिख सकता हूँ? बी डी ई लिख सकता हूँ, जिससे कि क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये भी क्या हो गया? रेशियो आपस में इक्वल होगा। कौन कौन सा? ए डी अपॉन बी डी इक्वल कौन सा? ए ई अपॉन सी ई। ये हमारे पास इक्वल आ जाता है। अब ये करने के लिए बोर्ड भी कम पड़ रहा है, इसलिए मैंने मेथड से नहीं करवाया है। आपको नॉर्मल तरीका ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ ए डी ई का याद किया पहले, और एरिया ऑफ ए डी ही 2 तरीके से ज्ञात किया, क्योंकि 2 बेस थे हमारे पास। फिर एरिया ऑफ बी डी ज्ञात किया और दूसरी तरफ एरिया ऑफ सी डी ज्ञात किया। दोनों का एरिया निकाल दिया, फिर दोनों का क्या कर लिया? आपस में डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद ये वाला लाइन ध्यान रखना, बी डी ई और सी डी आपस में क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। इक्वल होने के कारण ये दोनों आपस में क्या हो गए?
बराबर हो गए। बराबर होने के बाद ये भी ए डी ई अपॉन बी डी ही हो जाएगा, ये भी ए डी ई अपॉन बी डी ई हो जाएगा, जिससे कि क्या हो, ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये आप ध्यान रखना। किस प्रकार ये बराबर इक्वल होंगे, जैसे मैं कहूँ कि 5 बराबर 4 है और 5 बराबर 3 है तो क्या होगा, 4 बराबर 3 होगा। इसी प्रकार ये करना है कि हमारे पास ये क्यों है, ये तो नॉर्मल समझाने के लिए लिखा है, ध्यान रखना, लेकिन हमने किया किस तरीके से वो ध्यान रखना है। ये इसी तरीके से किया जैसे a बराबर b है और a बराबर c है तो यहाँ पर b बराबर b c होगा। इसी प्रकार यहाँ पर ये विक्रिया, ये वाला रिएक्शन हुई है। कौन कौन सी, एरिया और क्षेत्रफल आपस में चेंज हुए है। तो ये नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास आपकी कल। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।